हमारा समाधि लगती है वो पहुंचता है फिर कहाँ, भ्रमर गुफा में। भ्रमर गुफा में जाने के बाद गुरु का ध्यान करते हैं। उस भ्रमर गुफा का वेधन कहिए या छेदन कहिए उसका, वो गुरु ध्यान के द्वारा के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसी तरह से जो साधक इसी अच्छे महापुरुष का सानिध्य लेकर के और साधना रत है, समर्पित होके, निरहंकार होके, अहंकार युक्त नहीं, निरहंकार होकर के वो समाधि में लगने लगा और हमारा ध्यान नहीं लगता है, हमारा मन नहीं लगता है, तो हमारे बैठने से कोई मतलब नहीं। उस टाइम बात संत तो बहुत है, संत उसको कहते हैं जो शांत हो चुका है, शांत है ना। साधक उसको कहते हैं जो साधना रत है, अपने इंद्रियों को साध रहा है। तो बोलते हैं कि महा उसमें स्थित होकर के और फिर वो सब में कार्यरत है। भगवान योगेश्वर कृष्ण थे, कर्म करे और रहे कर्मी, ऐसी युक्ति बतावे संतो सो सतगुरु मई भावे, जो आवागमन मिटावे। कैसा? डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दिढ़ावे संतो सो सतगुरु मई भावे, जो आवागमन मिटावे। सही बात। ऐसे महापुरुष जब मिल जाते हैं तभी जाके काम बनता है, और नहीं मिलेंगे हम लाख प्रयास करें संभव नहीं है। बिल्कुल। इसको बोलते हैं सुखासन, शांत मुद्रा में बैठे आप दृष्टा बन जाइए, दृष्टा बन के और उस ध्वनि में लग जाइए। ऊपर गई ओ, एक क्षण रुकेगी, फिर उसी में से आएगी। ना हमको श्वास के साथ ऊपर जाना है ना नीचे आना, हमें दृष्टा बन के और श्वास को देखना, ऊपर जाते जाएंगे। तो ये जो भ्रमर गुफा है ये लास्ट की सीढ़ी मानिए, लास्ट। जय सिया राम दोस्तों, आज हम आए हैं बड़े ही दिव्य संत के पास और महाराज जी से जिनसे हम सत्संग चर्चा करेंगे अभी। पूछो महाराज जी, जय सिया राम। हमें पूछना चाह रहे हैं कि भंवर गुफा जो है, भंवर गुफा जिसको बंकनाल भी कहते हैं, तो उसमें कैसे पहुंचा जाए, ये बहुत से साधकों का प्रश्न है। और पहुंचने के बाद उसका भेदन कैसे किया जाए, उससे बाहर कैसे निकला जाए, तो ये भी आप हमें बताने की कृपा करें। तो वो अनुभव कैसे आए, तो ये आप हमें बताएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, साधक जब साधना में लगता है, किसी तप स्थित महापुरुष का शरण लेके, जैसे कहावत है, घन घसे कुल्हरा होए, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। आजकल तो मोटरें हैं, किसी टाइम में कुएं होते थे, माताएं पानी भरने जाती थीं, रस्सी लेके बाल्टी लेके जाती थी। जब वो पानी खींचती थी तो रस्सी कुआं में डालती थी, बाल्टी खींचती थी, जो किनार में पत्थर होता है तो रस्सी के आने जाने मात्र से उसमें धार बन जाती थी, निशान लगते निशान हो जाता था। तो कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। जड़ कहते हैं जड़मत, मत यानी जिसमें कोई हलचल ना हो। मत कहते हैं हमारा मत, आपका मत। ये मत छोड़ के गुरु मत हो जाए। गुरु का जो मत है, सिद्धांत है, जैसे आया है कि मतांतर बहुत सारे हो गए हैं। कोई गणेश जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई आदि शक्ति को मानता है। ये अपना अपना मत है। लेकिन जब हम गुरु मत के आधार पे होते हैं, गुरु कौन है? गु अंधियारा जानिए रू कहिए प्रकाश। जो अंधकार से निकाल के प्रकाश में स्थित कर दे उसको गुरु कहते हैं।
एक तो होते हैं बाहर के, बाहर जहाँ हम शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, किसी अच्छे महापुरुष की शरण में जाते हैं, वहाँ जा करके कुछ प्राप्त होती है। एक तो होते हैं पढ़त पढ़त पाथर भय, सुनत सुनत भय ईंट, तुलसी कपट न छाड़े रहे छींट की छींट, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मतलब पोथी पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लेना एक अलग चीज है, और किसी जो साधना करके उसमें स्थित हो चुके हैं उनका शरण लेना एक अलग चीज है। एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल का मतलब है सांसारिक ज्ञान को अर्जित करके उसको बताना, और एक होता है जो आप जीवन में किए उसका अपने अनुभव बताना, वो चीज अलग होता है। सही बात है। तो जब हम किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं कि साधना क्या है, ईश्वर क्या है, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो हम किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं, वो हमारी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेके जब हमको अपनाते हैं तो उसको धीरे धीरे फिर ब्रह्म विद्या पढ़ाना चालू करते हैं। ब्रह्म विद्या एक होते है बाहर का विद्या और एक होती है भीतर की विद्या। तो जब भीतर की विद्या होती है, साधना में बैठते हैं, एक तो होता है सेवा के द्वारा, सेवा में इतने तन्मय हो जाए कि हमारे शरीर का शुद्ध बुद्ध भूल जाए, हमें सेवा के अतिरिक्त हमारा मन कहीं भ्रमित न हो। जैसे हनुमान जी महाराज गए और केवल राम काज, खुद कह लिए कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मुझे राम का काज नहीं कर लूंगा तब तक मुझे विश्राम कर ही नहीं सकता हूं। तो हम जाते हैं तो एक होती है कि अपने इतना तल्लीन हो गए कि अपने आप को भूल जाए, मैं कौन हूं, संसार क्या है, संसार में किस लिए आए, सब भूल करके एक ही कार हो जाना, सेवा में अपने आप को भूल जाना। एक तो ये सरल तरीका है, ये उनके लिए जो लगनशील साधक हैं, हमें गुरु के प्रति हमें अनुराग है। और जब ये साधना का कोर्स पूरा होता है तो ऑटोमेटिक मन अंतःकरण की ओर जाता है। जब अंतःकरण में जाता है तो जब वो ध्यान में बैठता है, ध्यान में बैठता है तो उसको अंतःकरण में एकदम प्रकाश जागृत होता है, और प्रकाश में वो जो गुरुदेव का श्री गुरु पद नख, गुरु महाराज का जो पांव, दाहिने पांव का नाखून है, उसमें एकीकार कर देता है। ध्यानम, ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक, बस दत्तचित उसी में लगा देता है ना। जब उसमें लगा देता है तो वो स्थिति होती समाधि। समाधि का मतलब हो जाता है हम कहाँ हैं, जैसे आकाशवत हो जाने पर इसमें सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन इससे किसी से कोई मतलब नहीं। ये अमेरिका में भी टच है, यहाँ भी टच है, आपके हर देश में, हर प्रांत में 7 स्वर्ग और 7 पाताल लोक, सब जगह ये टच है, और अपने आप में स्तंभ है, सारी क्रियाएं हो रही, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से जब साधक समाधि में जाता है, समाधि के बाद जब समाधि में पहुंच जाता है तो आगे के प्रक्रिया जो हमारे आराध्य गुरुदेव बैठे हैं वो चालू कराते हैं। और जब हमारा समाधि लगती है वो पहुंचता है फिर कहाँ, भ्रमर गुफा में। भ्रमर गुफा में जाने के बाद उसको होश नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो एकदम शून्यवत हो गया, शून्य हो गया। लेकिन जो हम गुरु का ध्यान करते हैं
उस भ्रमर गुफा का वेधन कहिए या छेदन कहिए उसका, वो गुरु ध्यान के द्वारा के अलावा कोई रास्ता नहीं। उसका वेधन होगा तो गुरु ध्यान के द्वारा ही होगा, गुरु ही करवाएंगे उसको। जब उसका गुरु ध्यान के द्वारा उसका वेधन हुआ, जैसे उसका भेदन हुआ वो सहस्त्रार्थ में जाएगा। सहस्त्रार्थ में जाएगा, वो अनंत पंखुड़ियों का है। सहस्त्रार्थ दल अनंत पंखुड़ियों का है। और वहां जिसको आप बोलते 10वां द्वार ये है ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्र, 2 2 4 1 5 6 7 8 और 9 द्वार हो गए। लेकिन ये 10वां द्वार ये जो होता है, ये यहाँ पे होता ना, हल्की सी चमड़ी होती है यहाँ पे, कच्ची, ये एक द्वार होता है। तो जो महापुरुष होते हैं वो जैसे आंख से निकलेगा, कान से निकलेगा जीव, नाक से निकलेगा तो वहां से थोड़ा खून आएगा। लेकिन जब वो द्वार फटता है ना, तो यहाँ जब जाने का नंबर आता थोड़ा सा यहाँ छेद हो जाता ऑटोमेटिक। उसका जो समाधि में शास्त्रार्थ में पहुंच चुका है, जब वहां पहुंचता है साधक, तो वहां उसको वो प्रक्रिया अलग हो जाती है। वो अनुभव की चीज है, वो बताने की चीज नहीं है। और उसको ये जो हमारी 2 नाक की छिद्र है ना, छिद्र, वो छिद्र के द्वारा शास्त्रार्थ में जो पहुंचता है, शास्त्रार्थ से और जो 2 छिद्र हैं, उन छिद्रों में से और जीव में वो अमृत की प्राप्ति होती है। और अमृत पी करके वो फिर अमर हो जाता है, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। वो जब तक स्थिति नहीं है तब तक हमको समाधि लगाना है और ध्यान लगाना है। और इसी तरह से हम ध्यान में पारंगित, जब तक हम ध्यान में पारंगित नहीं होंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए ध्यान बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। और ध्यानस्थ नहीं होंगे तब तक के लिए हम कुछ भी कहते रहें, है ना, हम लड्डू पेड़ा बर्फी की कितनी बड़ाई करें, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं तब तक उसका स्वाद का पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार से जब तक हम अपने ध्यान में अपने शरीर को 2 घंटा तक लगातार बिना खुजलाए नहीं बैठ सकते, हमारा मन चारों तरफ से समेट के गुरु महाराज के श्री चरणों के नाखूनों में नहीं टिकता, तब तक हम कितना भी करें कोशिश, ध्यान नहीं लगेगा। हम भंवर गुफा में जा ही नहीं सकते और शास्त्रार्थ में और खट चक्रों में जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। और जितना ध्यान करेंगे उतना ही अंदर जाएंगे और उतना ही हमें बोध होता चला जाएगा। और हमारे ध्यान में नहीं बैठ पा रहे तो कहते ना, आप हम खारी खाते हैं बेचत फिरत कपूर, है ना। अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार से कुछ कहते रहे, कुछ होने वाला। जैसे आपकी रामचरितमानस में कहा गया है, वारी मथे घृत होत है, बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। वारी कहते हैं पानी को। पानी को मथने से हर व्यक्ति जानता है कि मक्खन नहीं निकलेगा। फिर भी गुरुस्वामी महाराज एक बार संभव करते हैं, करत करत अभ्यास, एक बार संभव करते हैं कि बार बार प्रयास करने से मक्खन निकल सकता है। बारी मथे घृत होत है, बरु सिकता ते बरु तेल। रेत को बालू को पेरने से हर व्यक्ति जानता है कि इसमें से तेल नहीं निकल सकता। फिर भी गुरुस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि एक बार 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 प्रयास करने से संभव कि निकल सकता है, लेकिन बिन हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। इसमें पेला पाली की कोई जरूरत नहीं, इसमें घूसखोरी की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें तो भजन करना ही पड़ेगा, हमें बारीक होना ही पड़ेगा, मालिकुल होना ही पड़ेगा, ध्यानस्थ होना ही पड़ेगा। जब तक हम ध्यान में स्थित नहीं होंगे तब तक हमें कुछ नहीं प्राप्त। इसलिए पूरा विषय साधना का है। जैसे जैसे साधक साधना में आगे बढ़ता जाएगा, तो भंवर गुफा भी आएगी। और भंवर गुफा फिर आने के बाद वो गुरु
की सत्ता से ही उसको पार किया जा पार सकता किया है। जा सकता। गुरु कृपा जब तक नहीं होगी, जैसे ही अर्जुन से भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन तो निमित्त मात्र बन के रहे, किससे विजय दिलाना किससे नहीं दिलाना वो मेरा विषय है, तेरा विषय नहीं, तो केवल युद्ध कर बस। इसी तरह से जो साधक किसी अच्छे महापुरुष का सानिध्य लेकर के और साधना रत है, समर्पित होके, निरहंकार होके, अहंकार युक्त नहीं, निरहंकार होकर के वो समाधि में लगने लगा, और हमारा ध्यान नहीं लगता है, हमारा मन नहीं लगता है, तो हमारे बैठने से कोई मतलब नहीं, उस टाइम की सेवा बताई गई है। तो वो हमारे ऊपर है, हमारा मन लगता है तो हम ध्यान में बैठे, नहीं लगता है तो हम किसी अच्छे महापुरुष की सेवा करें, किसी संत की सेवा करें। अब रही बात, संत तो बहुत है, संत उसको कहते हैं जो शांत हो चुका है। शांत कैसे? मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, ऐसे हर चीजों से, बाहर की वस्तुओं से जो शांत हो चुका है और अपने अंतःकरण में निवास करता है, उसको बोलते हैं संत, है ना। साधक उसको कहते हैं जो साधनारत है, अपने इंद्रियों को साध रहा है। संत, साधु, महात्मा, महात्मा उसको बोलते हैं जो महान आत्मा हो, है ना। और महापुरुष बोलते हैं कि महा उसमें स्थित होकर के, और फिर वो सब में कार्यरत है। भगवान योगेश्वर कृष्ण थे, कर्म करे और रहे कर्मी, ऐसी युक्ति बतावे संतो सो सतगुरु मई भावे, जो आवागमन मिटावे। कैसा? डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दिढ़ावे, संतो सो सतगुरु मई भावे, जो आवागमन मिटावे। सही बात। ऐसे महापुरुष जब मिल जाते हैं तभी जाके काम बनता है, और नहीं मिलेंगे हम लाख प्रयास करें संभव नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। ध्यान का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है। आप 3 बजे से नहीं उठ सकते तो 4 बजे तो हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। उस टाइम में आप जो भी करेंगे वो चीज अलग होगा, और आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। सुबह लगता है 3 बजे से और 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। 3 बजे तो ऋषियों का काम है, संतों का काम है। 3 बजे नहीं तो 4 बजे, 4 बजे, 4:30, 5 बजे तो हर हालत में उठ के और शांत मुद्रा में बैठे, जिसे इसको बोलते हैं शांत। ठीक है। न कमर हिले, न ज्यादा खींचना है, न ढीला छोड़ना है। ढीला छोड़ेंगे कमर में लोड पड़ेगा। इसको बोलते हैं सुखासन। शांत मुद्रा में बैठे। ये अंगुली होती है नारी स्वरूप होती है, अंगूठा होता पुरुष स्वरूप। यानी हमारी आत्मा नारी स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप अंगूठा हो गया। दोनों को एकीकार करके, और ये हमारा ये 3 अंगुली बची ना, इनसे हम भगवान से याचना कर रहे, जैसे भिक्षा भीख मांगता है ना, शांत मुद्रा में। एक मुद्रा तो इसको बोलते हैं शांत बैठे। और एक तरीका तो होता है श्वास की ध्वनि को सुने। आप दृष्टा बन जाइए, दृष्टा बन के और उस ध्वनि में लग जाइए। ऊपर गई जो गुरु महाराज देते हैं, जैसे ओम का मंत्र दिया, हम इस मामले में नहीं बोलेंगे, जिनको जो गुरु महाराज बोले हैं वही करें। और जो गुरु महाराज दिए हैं, जैसे उदाहरण के लिए ऊपर गई, और नामों में सब में जीभ हलेगा, जैसे रा थर्राएगी। सोहम में कहेंगे सो, थोड़ा सा जीभ उठेगा, लेकिन ओ उसमें ना जीभ ऊपर आए, इसलिए ऊपर गई ओ, एक क्षण रुकेगी, फिर उसी में से आएगी। ना हमको श्वास के साथ ऊपर जाना है ना नीचे आना, हमें दृष्टा बन के और श्वास को देखना, ऊपर कब गई नीचे कब आई, है ना। इसको जब करेंगे तब जा करके हमारी ध्यान की प्रक्रिया चालू होगी। बिल्कुल। और जब तक नाम नहीं पकड़ में आएगा तो ध्यान संभव नहीं लगता। और तभी बाबर गुफा और ये तब वो तो आगे, ये तो सीढ़ियां हैं। जैसे हमें छत में चढ़ना है, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ये सीढ़ी जितनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे उतने ऊपर जाते जाएंगे। तो ये जो भ्रमर गुफा है ये लास्ट की सीढ़ी मानिए, लास्ट छत में, बस छत नजदीक है, छत आ चुका है, बस ये दूसरा पाँव उठा के धरना है छत में। इसी तरह से भ्रमर गुफा है, और ये
जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, गुरु ध्यान नहीं होगा, तब तक इसका भेदन नहीं हो सकता है। ये साधना का विषय है, ये साधना का विषय है। और गुरु कृपा कब होगी? जो हमारा जो ध्यान में गुरु महाराज का अंगूठा है दाहिने पांव में, बस केवल वो अंगूठा ही मात्र बचे। जैसे हम गुरु महाराज का पूरा स्वरूप देखे, स्वरूप देखते देखते बस एक तानता प्रति ध्यान, बस वो अंगूठा देखे, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।